नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। जब भी आप उत्तराखंड के पहाड़ों में घूमने का प्लान करते हैं तो आपके सामने एक बजट होम स्टे की चिंता रहती है कि एक बेहतरीन स्टे आपको मिल जाए। आज हम आपके सामने एक ऐसा ही होम स्टे लेकर आ रहे हैं जो गंगोत्री नेशनल हाईवे में उत्तरकाशी से ठीक पहले एक गांव है मातली, वहां पर है। तो क्या खूबी है इस होम स्टे की और कैसा यहाँ का फूड और स्टे है, क्या चार्जेज हैं, वो पूरी जो जानकारी है आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। हमारे पूर्वजों, दादा परदादा, इन लोगों का ये ज़मीन और ये थी। इन्होंने बड़ी मेहनत से एक आगे पीढ़ी के लिए सजाया है। तो अब ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब ही ये है कि साहब हम ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं हैं। हमें जो मिला उसको हम अच्छी से सजाएं और चलाएं और आगे अपने जो भी आने वाली पीढ़ी है उसको दें। तो ये कहिए ट्रस्टी, और सबका फ़र्ज़ यही है कि अच्छा से अच्छा हम अपने पीरियड में मना के जाएँ। ये ऋषिकेश से 185 किलोमीटर उत्तरकाशी गंगोत्री रोड पर है, 34 NH। और ये इसका एल्टीट्यूड जो है 3758 फीट है, जो कि बहुत आइडियल है ना। पूरा पहाड़ी में तराई क्षेत्र मानिए पहाड़ी का। तो इसमें विशेषता यह है कि यह साल भर मतलब आना जाना और दिक्कत नहीं है, क्लाइमेट में भी और कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, क्लाइमेट तो यहाँ का पूरा राउंड द ईयर सूटेबल है, हर लेवल का आदमी रुक सकता है। फैमिली वाले, बुज़ुर्ग लोग और बच्चे लोग, सभी लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम वाले, नेचर लवर, ट्रैकर्स, जिनको गांव में सोशल वर्क करना उनके लिए भी अच्छा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो है। और दूसरा, हमारी जो सुविधाएं हैं, पार्किंग है, गाड़ियां होती हैं लोगों की, तो ये बिल्कुल NH से ही लगा हुआ है और पार्किंग है इसमें अच्छी अपनी। और आप देख ही रहे हैं कैंपस खुला खुला है चारों तरफ से, जहाँ से आप देखो नेचर ही नेचर दिखाई देता है गांव, और ये पहाड़ियाँ, हिमालय, नदी। और इसमें कुछ पोर्शन हमारा अपने पास है और 4 कमरे हमारे हैं, 3 कमरे ग्राउंड में, 1 फर्स्ट में है। तो बेसिक एमिनिटीज जो होती हैं वो बेड, बिस्तर, टीवी, गीजर और टी केटल, किचन भी है। थोड़ा हमारे स्पेशल ये है कि होटल टाइप का नहीं है, घर टाइप का है, तो किचन है, छोटा छोटा एक किचन है। ग्रैंड पेरेंट्स होम स्टे में करीब 4 रूम हैं और हर रूम की जो खासियत है वो अलग है। जो ग्राउंड फ्लोर में है, हर रूम के साथ उनका एक किचन है। तो अगर आप लंबा स्टे करना चाह रहे हैं, अपना फूड एंजॉय करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपना जो खाना है और जो बनाना चाहते हैं, तो ये रूम है। ये एक फैमिली रूम भी आप इसको कह सकते हैं। एक फुल साइज़ डबल बेड है, एक सिंगल बेड है। उसके अलावा इधर किचन भी उन्होंने तैयार किया है। हर कमरे में जो 4 इनके पास बड़े रूम हैं, उनके साथ उन्होंने किचन भी दिया है। हर रूम के साथ उनकी एक आगे बरामदा भी है। इसके ऊपर वाला जो रूम है उसमें भी यही सुविधाएं हैं। तो लगता है कि ये होम स्टे वाकई में एक होम लगता है, घर जैसा फीलिंग आती है कि आप जब यहाँ पर स्टे करने के लिए सर्दियों के समय आप यहाँ पर लंबा स्टे ज़रूर कर सकते हैं।
मई जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि उस समय बहुत प्लीजेंट मौसम रहता है। आसपास जो उत्तरकाशी है या फिर नचिकेता ताल है या रेणुका देवी मंदिर है, यहाँ तक कि आप हर्सिल से घूम फिर के वापस भी आ सकते हैं। देखिए, हमने इस गार्डन को ये माना है कि जो भी यहाँ पे ताज़ी ऑर्गेनिक सब्जियाँ हों, वो सीधे किचन में मतलब टेबल पे मिले आदमी को खाने को। तो ये प्रयास है। इसके तहत हमने लोकल जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पे खाद, हम गोबर की खाद यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक। तो हरी सब्जियाँ और जो भी सब्जियाँ हैं, मटर हो गया, प्याज और मिर्च होती है, बैंगन, शिमला मिर्च, इस तरह की जो भी लोकल प्रोडक्ट है। लहसुन हमने लगाया है, अदरक है, और इस तरह के ये सब खाने की सब्जियां, और कुछ मेडिसिनल प्लांट भी लगाए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सब मेडिसिनल प्लांट हैं। स्टीविया है, पिपरामेंट, ये आपका ये तेजपत्ता, आंवले का पेड़, ये अभी नया लगा है आंवले के पेड़, और नीम के पेड़ भी लगाए हैं। और फलों में मैंने कीवी के कुछ प्लांट लगाए हैं, वो अब 3 साल बाद ठीक हो जाएंगे। और विभिन्न टाइप के सेब है, नाशपाती है, अमरूद तो यहाँ का बहुत अच्छा होता है, अमरूद, अनार, नींबू, माल्टा, इस तरह के सभी पेड़ लगाए हैं हमने। और ये अभी लगाए हैं, अभी 2-3 साल में ये अच्छा ग्रो करेंगे। अभी वो कहते हैं जामुन के पेड़ भी लगाए हैं, जो मेडिकली मतलब वैसे बीज और वो खाने के लिए। बाकी अब विचार है कि और भी हम मेडिसिनल प्लांट लगाएंगे। बहुत आइडियल जगह है, क्योंकि ये बिल्कुल एनएच पे ही है, अंदर है, खुली जगह है, ढूंढने में दिक्कत नहीं है। आपको ओपन पूरा स्पेस मिलता है, एकोमोडेशन अच्छी मिलती है, व्यू अच्छा मिलता है। यहाँ से बैठे बैठे आप आसपास के गांव रात को दिन में देख सकते हैं। और यहाँ पे छोटे मतलब छोटे छोटे ट्रैक या 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ये घूम सकता है। ये यहाँ पे रेणुका देवी मंदिर है, बड़ा 2 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। आपका बरसाली है, पंचपुरा भवन है, गांव है, तो वहाँ से पूरी वैली दिखती है। और सामने ये चामकोट है, दिलसौड़ है। ये यहाँ पे ट्रैकिंग करते हुए भी बड़ा अच्छा सा खेत और जंगल घूम सकते हैं आप। और उत्तरकाशी तो विश्वनाथ मंदिर, आपका कोटैटी देवी, NIM, और एक वर्णावत टॉप जो है, वहाँ से पूरा, तो कई जगह है। मतलब आप अपना वर्क फ्रॉम होम भी, अभी रुके थे 1 हफ्ते हमारे गेस्ट, वो अपना दिन भर काम करते थे, 4-5 बजे अपना 1-2 घंटा घूम घाम के आ जाते थे। तो मनेरी है और उत्तरकाशी, नचकेता ताल, ये तो आसपास के मतलब 2-3 घंटे के दुनिया भर के ट्रैक है। और घूमना चाहें तो घूम भी सकते हैं आप।
और बाकी थोड़ा सा सेम डे रिटर्न में आप गंगोत्री तक जाकर आ सकते हैं। हर्षल है, वहाँ गरतांग गली हो गया, नीलोंग भी हमारे यहाँ से ग्रुप गया है, वो सुबह गया और शाम को आ गया। और आपका रैथल, बारसू, दयारा, ये इस तरफ डोडी ताल की तरफ भी अगर आप ट्रैक करना है तो कर सकते हैं। और नहीं तो संगम चट्टी या लास्ट के जो ओसला वगैरह का वो गाँव हैं तो वो देख सकते हैं आप। ये ग्रैंड पेरेंट्स जो होम स्टे है उसका पूरा ऑर्चर्ड है, यानी बगीचा है। ताज़ी सब्जियां हर समय जब भी आप आते हैं, चाहे आप गर्मियों के समय यानी अप्रैल मई जून में आते हैं, उस समय आपको मिलेगी मटर, बीन्स, प्याज, लहसुन और धनिया, जितनी भी सब्जियां उस समय होती हैं, बैंगन, तो ये सब उस समय लगे रहते हैं। फिर बरसात में तो सब्जियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और फिर सर्दियों में राई है, पालक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो कोशिश जो सुशील नौटियाल जी हैं उनकी ये रहती है कि जो भी गेस्ट आए उसे बाज़ार की सब्जियों के बजाय उनकी जो अपने ऑर्चर्ड की सब्जियाँ हैं उनको ही वो खिलाना प्रेफर करते हैं, और ख़ुद भी कहते हैं कि आप ऑर्चर्ड में जाके जो भी आपको सब्ज़ी ठीक लग रही है उसको आप कहिए, उसको बना देंगे। इसके अलावा भी जो चटनी है, जो अचार हैं, वो उनके अपने स्तर के बनाए हुए थे। और फिर जो यहाँ के परंपरागत फूड हैं, जैसे मंडवे की रोटी है, चैसा भात है, या फिर गहत की दाल है, या राजमा है, जो यहाँ जिनमें मिलेट्स यानी अलग अलग जो मिलेट्स हैं, जो आप उनको बताएंगे तो उसकी डिमांड आप पहले से करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। बहुत बेहतरीन है। इस बगीचे में बैठकर आप आसपास जो चिड़ियों की आवाज़ है उसको महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और विंटर में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर इस ऑर्चर्ड में आप दिन भर बैठिए और उस गुनगुनी धूप का आनंद लीजिए। ग्रैंड पेरेंट्स होम स्टे के जो ओनर हैं नौटियाल जी, इनको खाना बनाने और खाना जो सर्व करते हैं, क्योंकि खुद भी ये GMBN में रहे हैं, यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम में, तो भोजन, अचार, यहाँ पर कई चटनियाँ, और जो आपके नमक है, एक ऐसा उन्होंने नमक इजाद किया है जिसमें कम से कम 10-12 से ज़्यादा 16 आइटम से वो नमक तैयार किया गया है। ये नमक है, और जब आप इसको खाते हैं तो अजब एक बहुत ही स्वादिष्ट उसका जो फ्लेवर है वो आता है। और ऑर्गेनिक फूड यहाँ पर आप अपने हाथों से तोड़िए, जो इनके बगीचे में जो भी लगा हुआ है, बस थोड़ा सा साइड में नमक, तो ये इनकी खूबियाँ हैं। और वाकई में ऐसा लगता है कि हम किसी ग्रैंड पेरेंट्स जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके सानिध्य में अपने जो घूमने का आनंद है, लुत्फ़ उठा रहे हैं। वाह, मक्खन सर घर का मक्खन है। चटनी, हरी चटनी अपना घर के, पुदीना, धनिया। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जो होम स्टे हैं वहाँ बेसिक फैसिलिटी मिलना सारी बहुत मुश्किल होता है। कहीं पर पार्किंग नहीं मिलती, कहीं पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कतें होती हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स होम स्टे में ऐसा नहीं है। चारधाम यात्रा जब अपने समाप्त पर होती है तो जितने भी होटल, रिजॉर्ट हैं या होम स्टे हैं, उन सब के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है पार्किंग की, क्योंकि अधिकतर जो अकोमोडेशन होते हैं उनमें पार्किंग नहीं होती है, तो गाड़ी जो है वो सड़कों पर खड़ी करनी होती है। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स होम स्टे में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर करीब 4-5 गाड़ियाँ जो हैं, यानी जितने रूम हैं उनके हिसाब से जो सारी पार्किंग है उनकी व्यवस्था है। 5-6 गाड़ियाँ यहाँ पर आराम से आ सकती हैं। इसके अलावा वाईफाई की सुविधा है यहाँ पे, जो इंटरनेट फैसिलिटी है। और आसपास अगर आप उत्तरकाशी टाउन घूमने चाह रहे हैं, यहाँ पर आए आप शाम की जो आरती है, गंगा आरती, या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो करके वापस आ सकते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी जो USP है, यानी पार्किंग और जो फैसिलिटी जो यहाँ पर मुहैया कराई जाती है, फूड के अलावा भी।
पेरेंट्स होम स्टे का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि किफ़ायती जो होम स्टे हम आपको दिखाना चाह रहे थे, कोशिश की कि आपको किफ़ायती दरों में एक अच्छा स्टे आपको मिल जाए। चारधाम यात्रा के समय और उसके बाद भी जब विंटर में ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है आपके पूरे परिवार के लिए, जहाँ पर सारी जो सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं, वो आपको मिल जाती हैं। एक बार इस ग्रैंड पेरेंट्स होम स्टे में आकर आप रुकेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और उसी के थीम पर ये एक होम स्टे की नींव जो सुशील नौटियाल जी हैं उन्होंने रखी। एक खुद भी वो GMBN के रिटायर कर्मचारी हैं और जो इस फील्ड में सुविधाएं होती हैं पर्यटकों को या जो बाहर से विजिटर आते हैं उनको क्या चाहिए होता है वो सब वो यहाँ मुहैया कराते हैं। तो ये वीडियो पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।